मित्रों नमस्कार, मैं राजेश शुक्ला और आप देख रहे हैं सहारा क्रेडिट पोर्टल। आप सभी मित्रों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। जो नए दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये सादर अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लें और हमारे इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करें, ताकि सारे निवेशकों के पास जानकारी पहुंचती रहे। और लाइक भी आप लोग वीडियो को अवश्य करें। मित्रों, सहारा के जो भी निवेशक हैं उनके सामने पुनः एक परेशानी फिर आ सकती है। जिन्होंने पोर्टल पर अपना दावा क्लेम किया था और डिफिशियंसी दिखा करके उनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया, और वे निवेशक ब्रांचों के माध्यम से पुनः या कार्यकर्ताओं के माध्यम से मेंबरशिप को पुनः अपलोड करवा दिए हैं और करवाने के बाद में रिक्लेम भी कर दिए हैं। तो ऐसी जानकारी सामने निकल करके अब आ रही है कि मेंबरशिप का जो फॉर्म था उसमें 3 स्थान पर मोहर लगता था। एक सोसाइटी का मोहर था, दूसरा मैनेजर का भी मोहर लगता था। तो मित्रों, ये जो मोहर लगाए गए हैं, अगर इन मोहर में कहीं भी अगर सहारा इंडिया का नाम लिखा हुआ है तो उनके दावा क्लेम को पुनः रिजेक्ट किया जा सकता है। ऐसी जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं। इस चीज का बड़ा अफसोस है कि निवेशक बार बार सेवा केंद्र सहारा ऑफिस, सेवा केंद्र सहारा ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते आज उन्हें पूरे 7 से 8 महीने हो रहे हैं और नहीं हुआ तो सिर्फ उनका भुगतान। मित्रों, सहारा कंपनी भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है कि निवेशकों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कार्यकर्ताओं को भी यह जानकारी सही ढंग से नहीं दी जा रही है। सिर्फ जानकारी दी जा रही है तो मेंबरशिप अपलोड करवाओ। और बहुत से जो एफसी हेड थे उनको भी जानकारी नहीं थी कि मेंबरशिप में जो मोहर लगनी है वह सहारा इंडिया की रहेगी या नहीं, क्योंकि काम तो सहारा इंडिया में ही होता था, वो एक ग्रुप था। तो जो एफसी हेड थे वो ब्रांच मैनेजर सहारा इंडिया के नाम से मोहर बहुत से बनवाए थे, उन्होंने वही मोहर उस पर लगा दिया। और अब ये जानकारी निकल करके आ रही है कि ऐसे मेंबरशिप जिस पर सहारा इंडिया का मोहर लगा हुआ है वो अब रिजेक्ट हो जाएगा। तो निवेशकों के पैसे बार बार खर्च हो रहे हैं और भुगतान अभी तक उनको नहीं मिला। सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का वादा जो है वो पूर्ण रूप से विफल साबित होते हुए दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने ये वादा किया था सहारा निवेशकों से कि 9 महीने के अंदर संपूर्ण भुगतान निवेशकों के खाते में पहुंच जाएगा। और 9 महीने की तो बात जाने दीजिए, संपूर्ण भुगतान की तो बात आप जाने दीजिए, नहीं मिले तो 10,000 तक रुपए उनको अभी तक, और 11 महीने पूर्ण होने को हैं। सरकार अब अपनी चुनावी रणनीति को साधने में लग गई है। हर स्थान में
सभाओं का आयोजन हो रहा है। वोट बैंक का खेला शुरू हो गया है और निवेशकों का वही हालत अभी भी है। पता नहीं कितने निवेशक एक्सपायर हो गए। बहुत से निवेशक आज भी बीमारियों से लड़ रहे हैं, उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा पैसों के अभाव के कारण। ये बहुत दुख की बात है कि उनके पास पैसे होते हुए भी वो इलाज नहीं करवा पा रहे, क्योंकि पैसा उनका सहारा इंडिया में जमा है और आज तक सरकार या कि कंपनी कोई भी नहीं चाहती कि निवेशकों का पैसा मिले। मित्रों, अगर कोई दो में से एक कोई भी अगर चाहते तो आज का नोटिफिकेशन निकाल करके सही रास्ता का चुनाव होता और निवेशकों को सिर्फ वाजिब बात बताई जाती और उनका पैसा उनके अकाउंट में अब तक पहुंच गया होता। ये बहुत दुख की बात है कि निवेशकों के साथ बार बार खिलवाड़ हो रहा है और ये खेल होते हुए आज 11 महीने बीत गए, लेकिन भुगतान का भी कोई रास्ता नहीं निकला। सिर्फ कुछ लोगों के खातों में, अकाउंट में पैसा आ रहा है। निवेशक अगर सीआरसी सेवा केंद्रों में अगर जा रहे हैं चेक करवाने के लिए कि उनका दावा क्लेम पर क्या मैसेज दिख रहा है, तो वहां भी उनका पैसा अपव्यय हो रहा है और हताश होकर के निवेशक पुनः आकर के घर बैठ जाते हैं। मित्रों, इसी तरह ये होता रहा तो निवेशकों का विश्वास अब पैसे से उठ जाएगा और वो बिल्कुल से घर बैठ जाएंगे। सरकार को इस ओर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए निस्वार्थ भाव से, और सहारा कंपनी को भी निस्वार्थ भाव से निवेशकों का भुगतान कराने के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि सारे निवेशकों का भुगतान आसानी से हो सके। अन्यथा इसका प्रायश्चित भोगना पड़ेगा, चाहे वो सरकार हो या कंपनी। समय हमेशा एक बराबर नहीं होता, चाहे किसी का भी हो। मित्रों, मैं आप लोगों से ये पुनः अनुरोध करूंगा कि आप सभी दर्शक हमारे इस चैनल को जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करें तथा लाइक करें। मित्रों, एक छत्तीसगढ़ से भी खबर निकल करके आ रही है कि एक एफसी हेड के ऊपर जिला अधिकारी ने एफसी हेड की 19 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दे दिया है और कुर्क करने के बाद में उससे जो धनराशि प्राप्ति होगी उससे निवेशकों का भुगतान होगा। मित्रों, जो लोग लीगल कार्यवाही कर रहे हैं तो उनको तो भुगतान हो रहा है, लेकिन जो लोग लीगल कार्यवाही करने में असमर्थ हैं उनका भुगतान कैसे होगा। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ऐसे निवेशकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सभी दर्शकों से ये सादर अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें। नमस्कार।